दोस्तों वो बड़े से बड़ा खिलाड़ी ही क्यों ना हो, अगर वो पूरे साल अपने खेल के लिए मेहनत करे, अपने गेम के लिए मेहनत करे और लास्ट में जाके जब उसका मैच होना हो, उससे कुछ दिन पहले या उससे 2 दिन पहले वो अपना गेम खेलना छोड़ दे, तो उसका असर उसके गेम पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो सीयूटी, पीजी, एलएलबी का गेम है, इसमें आप लोगों को लास्ट में किस तरह से सोचना है, किस तरह से माइंड से चलना है कि आप लोगों का कम टाइम के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि उनको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो बहुत मेहनत करके पिछले वाले जो सारे कर्म हैं जो उन्होंने नहीं किए हैं उसको वो पार कर सकें। ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा नाम है अमित शर्मा, मैं आपको क्वांट और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों लास्ट के जो 30 दिन हमारे पास में बचे हुए ना, ये एक तरह से गेम चेंजर हो सकते हैं हमारे लिए। चाहे आप यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के बारे में बात करें, ओवरऑल अगर हम बात करें कि सर हम इस 30 डेज को किस तरह से चेंज करें या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारी तैयारी बेस्ट हो जाए। बच्चों एक तो लास्ट चीज ये होती है कि आप लोगों ने अगर मान लो कि इस चैप्टर को कम भी पढ़ा है, मान लो चैप्टर 20 आपने 18 पढ़े हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 18 पढ़े हुए हैं वो आपने कितने अच्छे तरीके से कवर किए हुए हैं, क्योंकि आपने जो चीज आज पढ़ी है और जी जो चीज़ आपने आज से 2 महीने पहले पढ़ी थी उतनी फ्रेश नहीं है। तो उसको आपको मैं या तो पहले भी बोलता रहता था समय समय पे कि भैया आप लोग जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, इसका कंप्लीट रिवीजन पिछले वाले सारे का कभी ना कभी आपको 15-20 दिन में, 25 दिन में, महीने में करना चाहिए। लेकिन अब जो समय है, अब आप लोगों को क्या करना है, एक तरीके से पूरा का पूरा रिवीजन एक साथ उठा करके करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करूं बच्चा, जैसे मैं बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करूं, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो और चाहे वो आपका जीएस कंप्यूटर सीए वाला सब्जेक्ट हो, है ना। अगर मैं क्वांट की बात करूं बच्चा, अगर किसी बच्चे ने अब मान लो कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़े, उसको ये चाहिए कि मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढूं और वहां से मैं क्वेश्चंस को कवर करूं, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और आप लोगों का इंटरेस्ट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं रेशो, रेशो के अंदर आपका एज और पार्टनरशिप के सवाल आ गए। टाइम एंड वर्क, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, आधे से ज्यादा पेपर आप लोगों का इन क्वेश्चन से आता है। 50% आपको यहां से सिर्फ देखने को मिलता है। और मैं बता दूं आपको मेंसुरेशन से बच्चा, मेंसुरेशन से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2D और 3D के जितने भी फॉर्मूले हैं, मुश्किल से 10, 12, 15 होंगे, वो सारे के सारे फॉर्मूले बार बार लिख करके रिवाइज कीजिए। अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए। पूरे मैथ्स के एक शॉर्ट नोट्स बनाइए लास्ट टाइम में जब आप रिवाइज करें। छोटी छोटी चीजें हर चैप्टर से, जो क्वेश्चन टाइप है, मान लो 5-6 टाइप है, तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करके या फिर उसका कोई एक फिक्स जो एक शॉर्ट मेथड है वो बना करके वो लिखें। चैप्टर वाइज आप लोग वहाँ पे 5-7 पेज के अंदर अपना एक पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट है, उसको आप वहाँ पर लिख लीजिए। जो शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं, लास्ट में एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको वो काम आएगा। आप पूरा का पूरा एग्जाम में रिवाइज नहीं कर पाते हो, आपके पास टाइम नहीं होता कि आप 25 चैप्टर को बैठ के पढ़ पाएं। आपको वहाँ पे वो चाहिए होता है, और वो मिलता कहाँ से, जब आप खुद अपने हिसाब से बनाते हैं। किसी दूसरे के नोट्स लेकर के आप कभी भी उस चीज़ का रिवाइज नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो सेम चीज़ यहाँ पे बच्चा रीजनिंग में है। रीजनिंग में मैं आपको बोलता हूँ कि क्वांट और रीजनिंग से यहाँ पर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के आसपास। तो यहाँ पे एक चीज़ को आप समझना, आपको जैसे मैंने यहाँ पे ये बोला, आपको जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आप लोगों को क्वांट रीजनिंग में जो अल्फाबेट वाला पोर्शन है, अल्फाबेट वाला पोर्शन है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, ठीक है ना, ये जो चैप्टर्स हैं आप लोगों के, तो यहाँ से आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं। दूसरा आपका पोर्शन आ जाता है नॉन वर्बल वाला। नॉन वर्बल वाले के ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी, जितने क्वेश्चन करा दिए। अगर आपके पास मेरी पेड क्लासेस हैं तो शीट को रिवाइज कीजिए बार बार। नॉन वर्बल से बच्चा 3-4 क्वेश्चन, ये फ्री के नंबर है, मतलब फ्री के नंबर, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक बार उन चीज़ों को देखना, पढ़ना, समझना आना चाहिए कि वो किस टाइप की चीज़ें हैं, क्या कहना चाहती है। तो आप लोगों को क्वांट का चाहे रीजनिंग का रिवीजन करना हो बच्चा, 4-4 चैप्टर का स्लॉट बनाइए और उसको एक साथ रिवाइज कीजिए। 4-4 चैप्टर का, है ना। ये उठाया आपने पूरा, तो आपने हर चैप्टर को बेसिक बेसिक पढ़ा। फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करने हैं चारों के। मिक्स कहाँ से मिलेंगे, अगर आपके पास एक साथ अवेलेबल है तो एक साथ कर लो, या फिर आप हर चैप्टर से निकाल करके। अच्छा, क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था कि जो बुक्स हैं अड्डा वाली, वो आप लोग ले सकते हो। उनके अंदर चैप्टर वाइज आपको लिमिटेड से क्वेश्चन दे रखे हैं जो सारे टाइप कवर करवा देते हैं आपके।
तो ये अगर आपको परचेज करना है तो अभी आपकी सेल भी लाइव हो जाएगी आज शाम से, तो आप लोग यहाँ पे डिस्काउंट भी ले सकते हो Y829S कोड लगा के, है ना। आप बुक्स यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास 3-4 दिन के अंदर बुक्स आ जाएंगी, आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। या मॉक टेस्ट आपके पास में नहीं है तो मॉक टेस्ट आप लोगों को डेफिनेटली लेना है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो बच्चा ढंग से नहीं दे रहा होगा उसका पूरा का पूरा साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा और पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसका बिगड़ जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो। अब जैसे रीजनिंग में रिवीजन करना है तो आप क्या करें, एक दिन बैठे अल्फाबेट वाला चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर, एनालॉग की क्लासिफिकेशन, ये आपको एक साथ पढ़ देना है। एक दिन में ये रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आज ये पढ़ रहा हूँ इसका और दूसरे सब्जेक्ट का मैंने वो पढ़ लिया, अरे तुम किसी सब्जेक्ट को भी पूरा नहीं कर पाओगे ढंग से। एक चीज को पकड़ो, चाहे तुम क्वांट का रिवीजन पूरे 2-3 दिन में कर दो, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अभी तक सिलेबस ही अच्छे से पूरा नहीं किया है वो कहाँ से रिवीजन करें। हमने तो सिलेबस ही अच्छे से नहीं किया है तो हम रिवीजन कैसे करेंगे, ऐसे बच्चे भी हैं। तो आप लोगों को अगर अब सिलेबस को पूरा करना है तो एक गलती कभी मत करना, डीपली आप लोगों को नहीं जाना है बिल्कुल भी। अब आप लोगों को हर चैप्टर को पढ़ना है बेसिक रूप से, और आपको कंटेंट ऐसा चाहिए जो आपका टाइम खराब ना कराए। सिर्फ बेसिक 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 क्वेश्चन आप लोगों को हर चैप्टर से मिल रहे हो और सिर्फ इतनी ही बातें आपको पढ़नी होंगी। आपकी इस चैप्टर को 1-1.5 दिन से ज्यादा, 2 दिन से ज्यादा ना पढ़े किसी भी चैप्टर को, क्योंकि अब आपको बेसिक ही पढ़ना है। हो सकता है कि आपके 100% क्वेश्चन सही ना हो, 80% हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को उसमें टाइम तो कम लगाना है ना। आप यहाँ पे इतना टाइम लगा दोगे कि इसमें डीप में चले जाओगे, तो आप बेसिक क्वांट को पढ़ो, बेसिक रीजनिंग को पढ़ो, बेसिक इंग्लिश को पढ़ो, तो आप वहां से उतनी ही काम करो जो आप लास्ट टाइम के अंदर चीजों को अच्छे तरीके से बना पाओ। ठीक है ना, बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पे चाहे आप इंग्लिश की बात करें, बच्चा इंग्लिश में अब जैसे बच्चे क्या करते हैं, वोकैब रटते रहते, एडीएम फ्रेज रटते रहते। देखो इनकी कोई लिमिट नहीं है बच्चा। एक हद तक जो आपको क्लास में पढ़ाए गए या आपको जो पेड बैचेस में कराए गए वो आपने कर लिए, या एक लिमिटेड संख्या में आपने याद कर लिए। ऐसा नहीं है कि आप वोकैब अगर 3 लाख याद कर लेंगे कि 5 लाख याद कर लेंगे। जो फिक्स 200-400 500 700 मैक्सिमम 1000 होंगे, उतने अगर हो जाएंगे तो उसमें से ही चीजें बन जाती हैं। बहुत पीछे मत भागिए आप उसके। ग्रामर को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने का तरीका क्या है, प्रैक्टिस, मॉक लगाइए, मॉक में सारे रूल रिवाइज हो जाते हैं। और वोकैब के लिए जो आपका फिक्स फंडा है, डेली उसको आधा घंटा 1 घंटा आपको टाइम देना है, तो उसको आप उस तरीके से रेगुलर कीजिए। ये नहीं कि आप उसमें रटते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि उसमें से आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका जिसका कोई एंड नहीं है, जैसे मैं जीएस के लिए बोलता हूँ कोई एंड नहीं है, लेकिन बेसिक बातें तो आपको पता होनी चाहिए ना। अगर मैं जीएस के बारे में बात करूं तो आपको बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना। लास्ट के 6 महीने का जो करंट अफेयर है, चाहे आप 3-3 महीने की क्लास लो, चाहे आप मंथली क्लास लो, 5-6 महीने करंट अफेयर आपके दिमाग में होना चाहिए कि बेसिक बेसिक चीजें क्या है। मैं नहीं कहता बहुत डीप में जाओ, या कितने अवार्ड हुए, कितने अवार्ड किसको मिले, कौन सा किसको मिला है, कौन सी बुक किसने अभी रिसेंटली लिखी है, कौन सी बुक्स जो पहले जो बहुत ज्यादा चलती हैं, जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, है ना। अब मैं आपसे पूछूं इग्नाइटेड माइंड्स बुक किसने लिखी है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है ना वो वाले आपके बुक्स पे भी आएंगे, और आप लोगों को जो रेसेंट अपॉइंटमेंट्स है उन पे भी आएंगे, रेसेंट जो अवार्ड्स है उन पे भी आएंगे। तो ये चीज़ें जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करनी है ना। और बाकी पीएम सीएम वगैरह आप सब याद रखें, जो कंट्रीज है उनके पीएम प्रेसिडेंट्स याद रखें। अपने इंडिया में जो अभी वोटिंग्स हुई हैं उनमें कौन कौन चयनित हुआ है, किसको कितनी सीट मिली है, तो बेसिक जानकारी आपको इस सब चीज़ों की होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी आप अगर सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, आपने यूट्यूब पर बहुत बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है, ढंग से आप लोगों के पास चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, अब लास्ट टाइम में थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपये लगा के तुमको एक प्रॉपर तरीके सिस्टमेटाइज्ड कोर्स मिल जाएगा, अपना टाइम बच जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, तुम एक क्लास देखनी होगी तो 36 जगह पे यूट्यूब पे घूमोगे तब जाके तो क्लास मिलेगी, फिर वो दूसरी नहीं मिलेगी, तीसरा पार्ट नहीं मिलेगा। तो आपको एक जगह पे प्रॉपर, जो बच्चे भी यहाँ पे COQP 11 वाले हैं, LLB के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों, प्रथम 2.0 बैच के साथ में आप लोगों को जुड़ जाना है। दिस इज द लास्ट चांस नाउ। 1 महीने का टाइम है, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों का रिवीजन भी हो जाएगा, सिलेबस भी कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। S829 कोड लगाना है। ठीक है, ये आज शाम से आपका जो सेल है वो लाइव हो जाएगा। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम दिक्कत लगे तो आप मुझे यहाँ पर जो है मेल कर देना, amit.sharma@adda247.com। ठीक है ना। तो आप लोगों को अभी तो ये है कि ऑफर में चल रहा है तो मिल जाएगा, मतलब 3500 के आसपास का आपको मिल जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसको आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग COQP 12 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए विक्ट्री बैच है, विक्ट्री बैच के साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं Y829 कोड लगा करके, या मॉक टेस्ट, या फिर आप
बुक्स को लेते हैं तो उसके लिए आपको डिस्काउंट कोड का यूज़ करना है Y829S। कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे मेल कर दीजिएगा, या और कुछ आपको पूछना हो किस तरह से बैचेज को लेना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं अड्डा 247 पे जाकर के, और आपको जो भी कोर्स लेना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को, एक एक बात को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जिस भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहे वहाँ पे जाकर के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाओगे, ऑल कोर्सेज पे आप गए, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को CUT ये लॉ एंट्रेंस मिला, CUT LLB मिला, तो ये आपका प्रथम 2.0 है। यहाँ पे जाके आप लोगों को कूपन कोड लगा देना है S829, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जो भी दिक्कत हो मेल कर दीजिएगा या फिर कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।